सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है और साथ साथ इनके फंडामेंटल को भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप किए ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और बात करते हैं पहले डिफेंस स्टॉक्स के बारे में, जिसमें दो कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है। सबसे पहले बीएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड बीडीएल शेयर राइज आफ्टर आर्मी इशू 30,000 करोड़ अनंत शस्त्र एयर डिफेंस टेंडर रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के जरिए न्यूज आ रही है जिसमें लगभग 30,000 करोड़ यहाँ पे बोल सकते हैं कि डिफेंस को लेकर के एक्सपेंड करने की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। तो आर्मी प्लान टू एक्वायर 5 to 6 regiments of the Anand Shastra missile weapon system, also known the quick reaction surface to air missiles, यानी कि with well designated as the लीड इंटीग्रेटर। तो एक तरह से ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, और इस प्रोजेक्ट का फायदा इन दो कंपनियों को होता हुआ नजर आ सकता है। और ये अकॉर्डिंग टू द एएनआई रिपोर्ट के जरिए प्लान टू एक्वायर 5 to 6 रेजिमेंट्स ऑफ द आनंद शस्त्र। तो एक तरह से आप देखो तो काफी बड़ा प्लान गवर्नमेंट का देखने को मिल रहा है अपने बिजनेस को, सॉरी डिफेंस को एक्सपेंड करने से रिलेटेड, और इससे दो कंपनियों को फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ऑलरेडी आप देखो तो पाइपलाइन का काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिसका अगर वैल्यू की बात करें तो लगभग 71,650 करोड़ का है, राइट। तो एक तरह से ऑर्डर बुक तो अच्छा है, और कई सारे एनालिस्ट का जो मानना है, राइट, कि न्यू टेंडर कुड सफिशिएंट एक्सपेंड बिल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग book and provide multi-year revenue visibility. BDL, which manufacture missile system, is also expected to benefit from its role in the supply chain for the project. तो इन दोनों कंपनियों को फायदा हो सकता है, हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ये एक रिपोर्ट के जरिए न्यूज बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, फंडामेंटल्स की बात करें तो ये 1954 की कंपनी है, यानी कि ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरर्स है, सप्लायर भी है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर के लिए कामकाज करती है। इसका मार्केट कैप दोस्तों 2,94,219 करोड़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और अगर आप इस कंपनी का अप्रोच चेक करेंगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, and company has delivered good profit growth of 23.8% CAGR over the last 5 year। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करेंगे तो लगभग 23.8% का CAGR है। इसके अलावा कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे ऑफ 39.1%, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है। एंड नंबर्स की बात करें तो पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें जून क्वार्टर 2024 की बात करें तो लगभग 4,244 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हो चुका है 4,440 करोड़। नेट प्रॉफिट 791 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 969 करोड़। एंड उससे पहले के भी नंबर काफी डिसेंट है, लेकिन जून क्वार्टर में नंबर डिक्लाइन हुए थे। देखना ये पड़े कि आने वाले जो अपकमिंग नंबर रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट चेक करोगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कर्ज इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, मात्र 61 करोड़ के आसपास का है। लेकिन रिजर्व देखोगे तो वो लगातार इंक्रीज हो रहा, और अभी करेंटली 19,243 करोड़ का रिजर्व है। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो करेंटली 9,545 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 51.14% है। एफआईज की होल्डिंग 17.55 से बढ़ के हो चुका है 18.56%। डीआईज की होल्डिंग 20.87 से घट के हो चुका है 20.60%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 10.43 से घट के हो चुका है 9.70%। तो माइनर से स्टेक पब्लिक की तरफ से घटाया गया है और डीआईज की तरफ से, लेकिन वहीं पे एफआईज बुलिश है, एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद
बाद बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि सीडीएसएल लिमिटेड। अब दोस्तों सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी कंपनी है और इंडिया में देखोगे तो दो ही डिपॉजिटरी है, एक तो सीडीएसएल है, दूसरा दोस्तों एनएसडीएल है जो कि अब लिस्ट हो चुकी है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि मार्केट लीडर सीडीएसएल है और इनका कामकाज जो चलता है दोस्तों वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यानी कि जब भी आप किसी शेयर को खरीदते बेचते हैं तो आपका शेयर जो होल्ड होता है वो डिपॉजिटरी के पास होता है। आपका ब्रोकर कोई भी हो सकता है, चाहे वो एंजल वन हो या ग्रो की बात करें या जीरोधा की बात करें या किसी बैंक के थ्रू आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया। लेकिन जब आप शेयर खरीदते बेचते हैं तो आपका जो शेयर होल्ड होता है वो डिपॉजिटरी के पास ही होता है। तो जब भी बोलते हैं डीमैट अकाउंट खुलते हैं तो इन कंपनी को फायदा होता है, बिकॉज जब आप किसी शेयर को खरीदते बेचते हैं तो आपको डिपॉजिटरी चार्ज भी देना होता है, तो उसी से इन कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर स्टॉक मार्केट का मोमेंटम अच्छा रहेगा तो इस कंपनी का मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो ऐसे में जो स्टॉक मार्केट जुड़ी हुई कंपनीज होती हैं वो भी डाउन ट्रेंड में ही रहती है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है तो इस कंपनी का बिजनेस ब्राइट है, अदरवाइज आप समझ सकते हो। अब देखिए करेंटली इस कंपनी का मार्केट कैप 30,886 करोड़ का है जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रोस देखोगे तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 37% के ऊपर का नजर आता है एंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55% का है। एंड इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक देखोगे तो पब्लिक के पास देखने को मिलता है जो कि 57.87% का है जो कि नेगेटिव बात है। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अब देखिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा होती है तो उस कंपनी में देखोगे तो अनसर्टेनिटी का माहौल ज्यादा रहता है क्योंकि पब्लिक पैनिक बहुत करती है और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है लक्ष्मी गोल्डरोना हाउस लिमिटेड। अब दोस्तों अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको पता होगा कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था जिसका रेशियो है 7:5 का, राइट। और इन्होंने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है जो कि 10 अक्टूबर 2025 का है। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास 5 शेयर है तो बदले में 7 बोनस शेयर मिलेंगे। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट नोट कर चल सकते हैं और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए बजाज फाइनेंस की बात करें दोस्तों तो अभी चल रहा फेस्टिव सीजन और फेस्टिव सीजन में आप देखोगे तो लोग खरीदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं और वो बजाज फाइनेंस का कार्ड भी यूज करते हैं। तो एक तरह से बाजार के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है इस कंपनी से रिलेटेड। मार्केट कैप इनका 6,11,048 करोड़ का है यानी कि लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रोस देखोगे तो कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.9% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। एंड इसी के साथ साथ नंबर देखोगे तो पिछले 4 क्वार्टर के नंबर नोट कर सकते हैं जिसमें सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी 4,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 4,765 करोड़ एंड उससे पहले के भी नंबर डिसेंट देखने को मिले हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको शेयर किया, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। और इस वीडियो के अंदर किसी भी शेयर के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।